ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 25 आर्य समाज में प्रवेश। संवत 1941 का माघ मास और आदित्यवार का दिन है। नास्तिकपन के गड्ढे से मैं निकल चुका हूँ। धर्म विषयक गहरे आंदोलन के पश्चात सत्यार्थ प्रकाश का पाठ दिन रात आरंभ कर चुका हूँ। अनारकली के पास रहमत खां के अहाते में एक 3 कमरों वाली कोठी के बाईं ओर के कमरे में मैं प्रातः 6 बजे कुर्सी पर बैठा हूँ। सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समोल्लास सामने खुला पड़ा है, किंतु मैं हाथ पर सिर रखे किसी गंभीर विचार में निमग्न हूँ। इतने में कमरे का द्वार खुला और मेरे मित्र सुंदरदास जी ने अंदर प्रवेश किया। उनके पैर की आहट ने मुझे विचार निद्रा से जगा दिया। यह सुंदरदास जी रावलपिंडी के राजक्रांतिक आंदोलन में फंसे वकील लाला अमोलक राम के भाई और आर्य जाति की उन्नति के दृढ़ पक्षपाती थे। सुंदरदास जी भी जानते थे कि आस्तिक बनने के पश्चात मेरा अधिक झुकाव ब्राह्म समाज की ओर हो रहा है। उन्होंने पूछा, किस चिंता में है, कहिए, कुछ निश्चय न हुआ? मेरी ओर से उत्तर मिला, पुनर्जन्म के सिद्धांत ने फैसला कर दिया। आज मैं सच्चे विश्वास से आर्य समाज का सभासद बन सकता हूँ। इस उत्तर ने सुंदरदास जी के मुख की कांति को ऐसा उज्जवल कर दिया कि उसका तत्काल ही मुझ पर प्रभाव पड़ा। मैं अपने 40 वर्ष के आर्य सामाजिक जीवन में जब जब किसी संशयात्मक व्यक्ति को संशय सागर के किनारे पर पहुंचाकर श्रद्धा और विश्वास की रमणीय वाटिका में विश्राम कराने का साधन बना हूं, तब तब कई बार मैंने इस प्रकार के आह्लाद का अपने अंदर अनुभव किया है। सुंदरदास जी को हम सब भाई सुंदरदास कहते थे। यद्यपि उनके नाम के साथ इस शब्द का प्रयोग उनके मित्रों ने हंसी दिल्लगी से किया था, किंतु जिस प्रेम से वे अपने मित्रों की सेवा किया करते थे और जिस प्रकार का भ्रातृभाव उनके अंतकरण को पवित्र कर रहा था, उसके बाह्य बर्ताव ने उन्हें सचमुच अपने मित्रों का भाई ही बना दिया था। भाई जी वहीं जम गए। मेरे स्थान में ही स्नानादि नित्य क्रियाओं में से निवृत्त होकर मुझे साथ ले आर्य समाज की ओर चल दिए। लाहौर आर्य मंदिर में पहली वक्तृता। भाई सुंदरदास जी के साथ मैं शाह ए आलमी दरवाजे से नगर के अंदर प्रवेश करके सीधा आर्य समाज मंदिर में पहुंचा। वच्छोवाली का वर्तमान मंदिर ही पुराना समाज मंदिर है। इस समय बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी उसकी पुरानी दशा आंखों के आगे स्पष्ट घूम रही है। द्वार के अंदर जाते ही बाईं ओर बड़े आंगन के पास वाले दालान में मेज रहता था। उसके नीचे आंगन में बड़े तख्त पर ईश्वरोपासना करने वाले के लिए स्थान था। दालान के सामने खड़े होकर बाईं ओर की छोटी सी कोठरी में पुस्तकालय था। संवत 1941 के माघ से मैं लाहौर पहुंचकर प्लीडरी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तब से यह नियम था कि प्रत्येक रविवार को प्रातः आर्य समाज और सायंकाल ब्राह्म समाज के अधिवेशनों में सम्मिलित होता, किंतु इस दिन कुछ भाव ही और था और आर्य मंदिर की छवि भी कुछ निराली ही दिखाई देती थी। वहीं दोनों रवाबी अर्थात गायक, जिनको हर सप्ताह ब्राह्म और आर्य मंदिरों में विहारी लाल की संगीतमाला तथा नानक और कबीर के ग्रंथों में से भजन गाते सुनता था, आर्य मंदिर में सारंगी के आलाप और तबले की थाप के साथ भैरवी की तान तोड़ रहे थे। उतर गया मेरे मन दा संसा जब तेरा दर्शन पायो, कैसे समय के अनुकूल शब्द थे जो मेरे कानों में पड़े।
मैं सामने वाली दीवार के पास बैठ ही रहा था कि आर्य समाज लाहौर के प्राणदाता स्वर्गीय लाला साईंदास जी के कान में भाई सुंदरदास जी ने कुछ कहा। शायद यह बतलाया कि मैं ऋषि दयानंद की शरण ग्रहण कर चुका हूँ। उस शक्तिशाली मूर्ति को कौन भूल सकता है। जिस समय भारतवर्ष में चारों ओर विदेशी सभ्यता की लहर ने प्राचीन सभ्यता को छिपाना आरंभ किया था, उस समय ऋषि दयानंद के उपदेश पर जिन कुछ महानुभावों ने स्वदेशी का आदर आरंभ किया, उनमें लाला साईंदास जी अग्रणी थे। किसी के सिर पर स्वदेशी पटका, किसी का कुर्ता स्वदेशी गबरून का, किंतु लाला साईंदास सिर से पैर तक स्वदेशी रंग में ही रंगे होते थे। सिर पर लुधियाने की सादी लुंगी, जिसके नीचे तीक्ष्ण मर्मवेदक आंखें जो दूसरे के अंतकरण तक के भावों को समझ लेती। गले में सादा गबरून का कुर्ता, जिस पर जोड़ी का सादा चोगा पड़ा होता और उस चोगे की घुंडी में गबरून का रुमाल बंधा हुआ कुंजियों के गुच्छों को आश्रय देता, जो कंधे के ऊपर पीछे को लटक जाती। लाला साईंदास जी के पैर में मैंने सदैव सादा पंजाबी जूता देखा। लाला जी पंजाब चीफ कोर्ट में अनुवादक थे। आर्य मंदिर तथा चीफ कोर्ट की पोशाक में भेद केवल इतना होता कि जहां समाज मंदिर में स्वदेशी मोटी धोती पहनकर आते, वहां चीफ कोर्ट जाते हुए स्वदेशी जोड़ी का पाजामा पहन लेते। लाला साईंदास जी उपासना की चौकी की बाईं ओर बैठा करते थे। उनकी दृष्टि मुझ पर देर से पड़ा करती थी। भाई सुंदरदास जी की बात सुनते ही लाला जी ने 2-3 बार जोर से मुझे अपने पास बुलाने का इशारा किया। ऐसे समय में लाला जी की मोचों का फड़कना और उनके अंदर एक विचित्र प्रकार के तेज की सूचना दिया करता था। मैं खसक कर लाला जी के पास जा बैठा और उन्होंने बड़े प्रेम से पीठ पर हाथ धरकर मुझे आशीर्वाद दिया। उसी समय भाई दित्त सिंह जी ने पंजाबी भाषा में बड़ा रोचक व्याख्यान आरंभ कर दिया। भाई दित्त सिंह उन दिनों लाहौर आर्य समाज के बड़े उत्साही सभासद थे और आदित्यवार को प्रायः व्याख्यान दिया करते थे। भाई दित्त सिंह जी ने अपने व्याख्यान की समाप्ति पर मेरे आर्य समाज में प्रवेश का जिक्र करते हुए मुझे अपने तथा भाई जवाहर सिंह जी मंत्री के पुराने सामाजिक संबंध का वर्णन किया। उसके पश्चात भाई जवाहर सिंह जी उठे। वह उस समय लाहौर आर्य समाज के मंत्री थे। यह वही भाई जवाहर सिंह थे जो पीछे आर्य समाज के नेताओं की भूल से अमृतसर के हर मंदिर के प्रबंधकर्ता बनने की धुन में आर्य समाज के शत्रु तथा अपने पूर्व गुरु ऋषि दयानंद के निंदक बन गए थे। किंतु उस समय भाई जवाहर सिंह जी ऋषि दयानंद तथा आर्य समाज के ऐसे भक्त थे कि जहां श्री साईदास जी तथा राय मूलराज MA अंग्रेजी तथा उर्दू में ऋषि पत्र व्यवहार करते और भाई जवाहर सिंह सदैव आर्य भाषा में अपने गुरु को पत्र लिखा करते। अस्तु। भाई जवाहर सिंह जी उठे और मेरे आर्य समाज प्रवेश के विषय में बहुत कुछ कहकर समाप्ति पर कह दिया कि ये अपने कुछ विचार उपस्थित सज्जनों के समक्ष प्रकट करेंगे। इस विघोषणा ने मुझ पर मानो वज्रपात कर दिया। इससे पहले मैं विद्यार्थियों की वाग्वर्धिनी सभाओं में तो बोला था, न्यायालयों में न्यायाधीशों के सामने मुकदमों में भी वक्तृता की थी, किंतु सर्वसाधारण के किसी बड़े समूह के सामने व्याख्यान नहीं दिया था। पहले से कुछ सोचने का भी अवसर नहीं मिला था, इसलिए हैरान था कि क्या बोलूं। उठते उठते यही सूझी कि अंदर के भाव प्रकट कर दूं। मुझे उस समय की वक्तृता का पूरा स्मरण तो है नहीं,
किंतु 20 व 25 मिनटों में मैंने जो कुछ कहा उसका सारांश यह था कि हम सबके कर्तव्य और मंतव्य एक होने चाहिए और इसलिए जो वैदिक धर्म के एक एक सिद्धांत के अनुकूल अपना जीवन नहीं ढाल रहा है उसे उपदेशक बनने का साहस नहीं करना चाहिए। मुझे याद है कि मैंने समाप्ति पर यह भाव भी प्रकट किया था कि भाड़े के टट्टुओं से धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। इस पवित्र कार्य के लिए स्वार्थ त्यागी पुरुषों की आवश्यकता है। जिस दिन मैंने व्याख्यान दिया उस दिन आर्य मंदिर में अमृतसर निवासी मास्टर हीरा सिंह जी भी विद्यमान थे। वो लाहौर के ट्रेनिंग स्कूल में अध्यापकी की शिक्षा पाने के लिए गए हुए थे। जब 2-3 वर्षों के पश्चात मास्टर हीरा सिंह जी जालंधर अध्यापक बनकर आए तो उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरी पहली वक्तृता सुनकर जब लाला साईंदास जी अपने घर आए तो उक्त मास्टर जी तथा अन्य 3-4 आर्य सामाजिक सभ्यों के सामने उन्होंने कहा, आर्य समाज में यह नई स्पिरिट अर्थात स्फूर्ति आई है। देखें यह आर्य समाज को तारती है या डुबो देती है। मुझे अपने प्रवेश से पहले का प्रत्यक्ष कोई हाल तो मालूम नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि उस समय सिवाय एक वैतनिक उपदेश के और कोई उपदेश का काम नहीं करता था और सिवाय दोनों मुसलमान रवावियों के लाहौर आर्य समाज का कोई सभासद भी स्वयं ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के भजन गायन नहीं किया करता था। जो स्पिरिट स्वर्गीय श्रीमान लाला साईंदास ने आर्य समाज के अंदर नई समझी थी उसका परिणाम अच्छा निकला या बुरा इसका पता पाठकों को इसी लेखमाला के अंदर बिना मेरी किसी टीका टिप्पणी के मिल जाएगा। क्रमशः